जय श्री हरि। आज हम एक ऐसी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो हमें धर्म, धैर्य और समर्पण का पाठ पढ़ाती है। यह कथा भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवताओं की उस अद्भुत घटना की है जिसने सृष्टि में संतुलन स्थापित किया। इस कथा के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करेंगे कि लोभ और छल से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कथा सुनने से पहले भगवान का स्मरण करें और अपने मन को शुद्ध करें। सृष्टि का प्रारंभ था। देवता और असुर दोनों ही संसार के संतुलन में अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे थे। स्वर्ग में इंद्रदेव का शासन था, लेकिन उनकी शक्ति और ऐश्वर्य ने उनके भीतर अहंकार का संचार कर दिया। उन्होंने अपने अनुचरों, अप्सराओं और ऋषियों का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन देवताओं और असुरों के बीच हुए एक संग्राम में असुरों ने देवताओं को बुरी तरह हरा दिया। असुरों के राजा बलि ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया। इंद्र और अन्य देवता पराजित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवगण, अब केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। उनके पास जाओ और अपनी समस्या सुनाओ। देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने उनकी समस्या सुनी और कहा, स्वर्ग पर असुरों का अधिकार तभी समाप्त होगा जब तुम अमृत प्राप्त करोगे। अमृत तुम्हें अमर बना देगा और असुरों पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य देगा। यह सुनकर देवताओं को आशा की किरण दिखाई दी, लेकिन अमृत प्राप्त करना इतना सरल नहीं था। भगवान विष्णु ने समझाया कि इसके लिए सागर मंथन करना होगा। सागर मंथन केवल देवताओं के बल पर संभव नहीं था। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि असुरों को भी इस मंथन में सम्मिलित किया जाए। असुर स्वभाव से लोभी और बलवान थे। भगवान विष्णु ने एक युक्ति सोची। विष्णु जी असुरों के राजा बलि के पास गए और कहा, हे महाबली, क्षीर सागर में अमृत छिपा है। यदि तुम देवताओं के साथ मिलकर मंथन करोगे तो अमृत तुम्हें अजेय बना देगा। अमृत के लोभ में आकर बलि ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार देवता और असुर दोनों मंथन के लिए तैयार हो गए। सागर मंथन के लिए जब देवताओं और असुरों ने सहमति व्यक्त की तो भगवान विष्णु ने उन्हें निर्देश दिया कि इस कार्य के लिए कुछ विशेष वस्तुओं और साधनों की आवश्यकता होगी। यह साधन न केवल मंथन को सफल बनाएंगे, बल्कि यह सुनिश्चित करेंगे कि मंथन के दौरान दोनों पक्षों का सहयोग बना रहे। भगवान विष्णु ने कहा, मंथन के लिए मथानी के रूप में एक विशाल पर्वत की आवश्यकता होगी। इसके लिए सबसे उपयुक्त पर्वत मंदराचल है। यह पर्वत इतना विशाल और सशक्त है कि इसे कोई साधारण शक्ति हिला भी नहीं सकती। देवता और असुर दोनों इस बात से सहमत हो गए, लेकिन जब उन्होंने मंदराचल को सागर तक लाने का प्रयास किया तो उनके प्रयास विफल हो गए। पर्वत इतना भारी था कि उसे उठाने में दोनों पक्ष असमर्थ थे। असुर राज बलि ने क्रोधित होकर कहा, यह कार्य असंभव है। इस पर्वत को उठाना हमारी सामर्थ्य के बाहर है। अगर भगवान विष्णु इसे मंथन के लिए आवश्यक मानते हैं तो उन्हें ही कोई उपाय खोजना होगा। इस पर भगवान विष्णु मुस्कुराए और गरुड़ को बुलाया। गरुड़ ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से मंदराचल पर्वत को उठाकर क्षीर सागर तक पहुंचा दिया। असुर और देवता दोनों गरुड़ की शक्ति देखकर विस्मित हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, मथानी को घुमाने के लिए एक रस्सी की आवश्यकता होगी। वासुकी नाग, जो कि नागों का राजा है, इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त है। वासुकी नाग को बुलाया गया और भगवान विष्णु ने उन्हें यह कार्य सौंपा। वासुकी ने अपनी स्वीकृति दी, लेकिन एक शर्त रखी, मैं इस कार्य में तभी भाग लूंगा जब मेरे योगदान का उचित सम्मान होगा। वासुकी की शर्त को स्वीकार कर लिया गया और उसे रस्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय हुआ। मंथन की तैयारी के दौरान देवताओं और असुरों के बीच कई बार मतभेद उत्पन्न हुए। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब यह तय करना था कि वासुकी के मुख की ओर कौन रहेगा। असुरों ने कहा,
हम शक्तिशाली हैं, इसलिए वासुकी का मुख हमारी ओर होना चाहिए। देवताओं ने कोई आपत्ति नहीं की और पूंछ की ओर रहने का निर्णय किया। लेकिन भगवान विष्णु को पहले ही पता था कि वासुकी के मुख से विष निकलेगा, जिससे असुर कष्ट में पड़ेंगे। जब मंदराचल पर्वत को मंथन के लिए सागर में रखा गया तो वह अपने भारी वजन के कारण डूबने लगा। यह देखकर देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। वे फिर से भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया। एक विशाल कछुए का रूप लेकर उन्होंने मंदराचल को अपनी पीठ पर सहारा दिया। अब मंथन की प्रक्रिया शुरू हो सकती थी। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, वासुकी नाग के मुख से विष निकलने लगा। यह विष इतना प्रचंड था कि असुरों को शारीरिक कष्ट होने लगा। उनकी त्वचा जलने लगी और उनके शरीर कमजोर होने लगे। लेकिन अपने लोभ के कारण वे मंथन जारी रखने को तैयार हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा, क्या यह विष पूरे संसार के लिए संकट नहीं बन जाएगा? भगवान विष्णु ने कहा, यह केवल असुरों के लिए एक बाधा है। इस विष को नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंथन जारी रखो। देवता और असुर अपने अपने स्थान पर खड़े होकर पूरी शक्ति से मंथन करने लगे। देवता मंत्रों का जाप कर रहे थे, जिससे उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा मिल रही थी, जबकि असुर अपनी शारीरिक ताकत पर भरोसा कर रहे थे। मंथन की प्रक्रिया अत्यंत कठिन थी। कई बार वासुकी नाग अपने स्थान से फिसलने लगता तो कभी मंदराचल को संभालने में कठिनाई होती। लेकिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ने मंथन की प्रक्रिया को बिना किसी विघ्न के जारी रखा। मंथन के दौरान असुरों और देवताओं के बीच बार बार प्रतिस्पर्धा होती रही। असुर अपने स्वभाव के अनुसार जल्द ही थक जाते और देवताओं पर आरोप लगाने लगते कि वे पूरा प्रयास नहीं कर रहे। इंद्र ने कहा, हम केवल अमृत के लिए यह सब कर रहे हैं। हमें अपने आपसी मतभेद भूलकर मंथन को सफल बनाना चाहिए। यह सुनकर असुर कुछ देर के लिए शांत हो गए, लेकिन उनके मन में देवताओं के प्रति द्वेष बना रहा। सागर मंथन अब अपने चरम पर था। मंदराचल पर्वत भगवान विष्णु के कच्छप अवतार पर स्थिर था और वासुकी नाग की सहायता से मंथन निरंतर जारी था। जैसे जैसे मंथन गहराता गया, सागर के भीतर छिपी असीम शक्तियां प्रकट होने लगीं। पहली घटना तब हुई जब सागर के जल में हलचल हुई और एक गाढ़ा काला धुआं उठने लगा। यह धुआं धीरे धीरे विष में बदल गया। यह हलाहल विष था, जो इतना प्रचंड था कि उसके स्पर्श मात्र से प्राणियों का नाश हो सकता था। सागर के जल पर विष फैलने लगा और उसकी तीव्र गंध ने देवताओं और असुरों को विचलित कर दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, यह विष इतना प्रचंड है कि समस्त सृष्टि का विनाश हो सकता है। इसे रोकने का कोई उपाय करें। भगवान विष्णु ने कहा, यह कार्य केवल महादेव कर सकते हैं। वे ही इस हलाहल को अपने भीतर धारण करके सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। सभी देवता और असुर भगवान शिव के पास पहुंचे। कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न महादेव को अपनी प्रार्थनाओं से उन्होंने निवेदन किया। भगवान शिव ने अपनी ध्यानावस्था में ही सारी स्थिति को भांप लिया। उन्होंने तुरंत विष को धारण करने का निर्णय लिया। देवी पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, यह विष आपकी देह को भी नष्ट कर सकता है। इसे धारण करने से पहले इसका परिणाम समझ लें। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, सृष्टि की रक्षा के लिए मैं यह त्याग सहर्ष करूंगा। मेरा शरीर या प्राण इस सृष्टि से अधिक मूल्यवान नहीं है। महादेव ने उस प्रचंड हलाहल को अपने हाथों में लेकर पिया। विष का प्रभाव उनके कंठ में थम गया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। देवी पार्वती ने अपने हाथों से महादेव के कंठ को सहारा दिया ताकि विष उनके शरीर में आगे न बढ़े। इस त्याग और समर्पण ने देवताओं और असुरों को स्तब्ध कर दिया। सभी ने महादेव की स्तुति की और उनका आभार प्रकट किया। हलाहल विष का संकट टल चुका था और मंथन पुनः शुरू हुआ। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, सागर से अद्भुत वस्तुएं प्रकट होने लगीं। हर वस्तु अपने आप में एक रहस्य और शक्ति लिए हुए थी।
असुर और देवता दोनों में इन वस्तुओं को लेकर उत्सुकता बढ़ने लगी। सागर मंथन की प्रक्रिया तेज हो चुकी थी। हलाहल विष के संकट से उबरने के बाद देवताओं और असुरों में मंथन को लेकर नई ऊर्जा का संचार हुआ। वासुकी नाग की फुफकार और मंदराचल की तीव्र गति के साथ सागर की लहरें उफान पर थीं। प्रत्येक मंथन के साथ सागर की गहराई से नई और अद्भुत वस्तुएं प्रकट हो रही थीं। सबसे पहले सागर से प्रकट हुई कामधेनु, दिव्य गाय, जो किसी भी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम थी। देवताओं और असुरों ने आपस में चर्चा की कि यह किसे दी जानी चाहिए। अंततः यह निर्णय हुआ कि कामधेनु को ऋषियों को समर्पित कर दिया जाए, ताकि वे इसे यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग कर सकें। इसके बाद सागर से उच्चैःश्रवा नामक दिव्य अश्व प्रकट हुआ। इस अद्भुत घोड़े की सफेद चमक ऐसी थी जैसे स्वयं चंद्रमा ने उसे गढ़ा हो। असुरों ने इसे अपने पास रखने की मांग की। देवताओं ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी असली इच्छा अमृत प्राप्त करना था। तीसरी वस्तु जो सागर से प्रकट हुई वह थी ऐरावत। यह 4 दांतों वाला विशाल और पवित्र हाथी था। इसे देवताओं ने अपने राजा इंद्र को समर्पित कर दिया। ऐरावत की दिव्यता ने इंद्र के गौरव को और बढ़ा दिया। मंथन जारी रहा और सागर से कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला था। इसे भी देवताओं ने स्वीकार किया और स्वर्ग लोक में स्थान दिया। सागर से एक के बाद एक दिव्य वस्तुएं निकलती रहीं। देवता और असुर दोनों ही विस्मय से भर गए थे, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। मंथन की प्रक्रिया के बीच सागर अचानक शांत हो गया। सभी ने देखा कि सागर की लहरों से एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर देवी प्रकट हो रही हैं। यह देवी थी लक्ष्मी, जो समृद्धि और सौभाग्य की प्रतीक थीं। उनके हाथों में कमल था और उनकी आभा इतनी दिव्य थी कि असुर और देवता दोनों ही उनकी ओर आकर्षित हो गए। देवता और असुरों में बहस शुरू हो गई कि लक्ष्मी का अधिकार किसे मिलेगा। लक्ष्मी जी ने स्वयं निर्णय लिया और भगवान विष्णु को अपना वर चुना। इस घटना ने देवताओं को प्रसन्न कर दिया, लेकिन असुरों में असंतोष बढ़ने लगा। इसके बाद सागर से वारुणी नामक मदिरा प्रकट हुई, जिसे असुरों ने अपने पास रख लिया। देवताओं ने इसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि वे अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहते थे। मंथन के बीच असुरों का लोभ और बढ़ता जा रहा था। वे हर वस्तु को अपने पास रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भगवान विष्णु की योजना कुछ और ही थी। अंततः सागर मंथन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आया। धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, सागर से प्रकट हुए। उनके हाथों में अमृत कलश था। अमृत के दर्शन मात्र से ही असुर और देवता दोनों के मन में हलचल मच गई। असुर, जो अब तक केवल अपनी शक्ति पर विश्वास कर रहे थे, अमृत कलश को पाकर अधिक उत्साहित हो गए। उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग करने का प्रयास किया। देवता शांत थे, क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु की योजना पर भरोसा था। अमृत कलश के प्रकट होते ही सागर मंथन का वातावरण पूरी तरह बदल गया। धन्वंतरी के हाथों में चमकते अमृत कलश को देखकर देवताओं और असुरों दोनों की आंखें लालच से भर गईं। अमृत, जो अमृता का प्रतीक था, हर किसी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। असुरों ने तुरंत धन्वंतरी को घेर लिया। उनका नेता बलि ने गर्जना करते हुए कहा, यह अमृत हमारा है। मंथन में हमने अपनी शक्ति और सहनशीलता से इसका निर्माण किया है। इसे हमें सौंप दो। देवताओं ने इस पर विरोध जताया। इंद्र ने कहा, अमृत केवल योग्य और धर्म का पालन करने वालों के लिए है। तुम असुर, जिन्होंने हमेशा अधर्म का मार्ग अपनाया है, इस पर अधिकार नहीं कर सकते। असुर और देवता आपस में उलझने लगे। दोनों पक्ष अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे, लेकिन भगवान विष्णु ने स्थिति को बिगड़ने से पहले ही संभालने का निर्णय लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु मुस्कुराए और तुरंत एक अद्भुत रूप धारण किया। उन्होंने मोहिनी का रूप लिया, अत्यंत सुंदर और मनमोहक स्त्री का स्वरूप, जो हर किसी को सम्मोहित कर सकता था। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु असुरों के समक्ष पहुंचे।
उनकी मोहकता ने असुरों को पूरी तरह विचलित कर दिया। बलि और अन्य असुर जो अभी तक अमृत कलश के लिए आपस में झगड़ रहे थे, मोहिनी को देखकर स्तब्ध रह गए। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब महान योद्धा हो, लेकिन अमृत का बांटवारा उचित ढंग से होना चाहिए। मुझे यह कार्य सौंप दो, मैं निष्पक्षता से इसे बांट दूंगी। असुर जो मोहिनी के रूप से पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे, बिना किसी संदेह के मान गए। उन्होंने अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने अमृत को देवताओं और असुरों के बीच बांटने का नाटक शुरू किया। उन्होंने असुरों को एक पंक्ति में बैठाया, लेकिन उनकी चालाकी यह थी कि उन्होंने अमृत केवल देवताओं को ही दिया। देवताओं ने अमृत पान करना शुरू किया और उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। यह देखकर असुरों को संदेह हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि असुरों में से एक, राहु, ने यह चाल समझ ली। वह देवताओं के रूप में छिपकर अमृत पान करने की कोशिश करने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने राहु को पहचान लिया और इसकी सूचना मोहिनी, भगवान विष्णु को दी। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक राहु ने अमृत की कुछ बूंदें पी ली थीं, जिससे उसका सिर अमर हो गया। राहु का धड़ केतु के रूप में जाना गया और दोनों ग्रह बनकर सृष्टि में विचरण करने लगे। जब असुरों को यह पता चला कि अमृत केवल देवताओं को मिला है, तो उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अमृत के प्रभाव से देवता और अधिक शक्तिशाली हो गए। असुरों को पराजित होकर पाताल लोक लौटना पड़ा। सागर मंथन के बाद देवताओं ने अमृत पाकर अपनी अमृता प्राप्त कर ली। सृष्टि में धर्म की स्थापना फिर से सुनिश्चित हो गई। भगवान विष्णु ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा धर्म और संयम ही तुम्हारी विजय का कारण बना। हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। इस प्रकार सागर मंथन की प्रक्रिया समाप्त हुई, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जो घटनाएं घटीं, उन्होंने सृष्टि को हमेशा के लिए बदल दिया। सागर मंथन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसके प्रभाव से सृष्टि में एक नया युग प्रारंभ हुआ। देवताओं और असुरों के बीच शक्ति का संतुलन अब बदल चुका था। अमृत की शक्ति से देवता न केवल अमर हो गए थे, बल्कि उन्होंने धर्म और न्याय के पुनः स्थापन का संकल्प लिया। वहीं असुर पराजित होकर पाताल लोक लौट चुके थे, लेकिन उनके मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। स्वर्ग लोक में अमृत पान के बाद इंद्र ने देवताओं के साथ विजय उत्सव मनाया। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की सराहना की, जिन्होंने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को धोखा देकर अमृत देवताओं को प्रदान किया था। इंद्र ने कहा, भगवान विष्णु की कृपा और उनकी बुद्धिमत्ता से ही धर्म की विजय संभव हो पाई है। अब हमें सृष्टि में संतुलन बनाए रखना है और अधर्म को समाप्त करना है। देवताओं ने लक्ष्मी का भी आभार व्यक्त किया, क्योंकि उनके प्रकट होने से स्वर्ग लोक की दिव्यता और समृद्धि में वृद्धि हुई थी। लक्ष्मी ने कहा, जहां धर्म और सत्य का पालन होगा, वहीं मैं निवास करूंगी। मुझे सदैव बनाए रखने के लिए तुम्हें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना होगा। पाताल लोक में असुरों के राजा बलि ने इस पराजय को अपनी अस्मिता पर प्रहार माना। उसने अपनी सभा में कहा, देवताओं ने हमें छल से हराया है। यह मंथन हमारी शक्ति और सहनशीलता का परिणाम था, लेकिन उन्होंने इसे धोखा देकर छीन लिया। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपनी शक्ति का उपयोग कर स्वर्ग को जीतेंगे। बलि ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को नई योजनाएं बनाने का आदेश दिया। वह जानता था कि देवताओं को हराने के लिए केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, उसे भी योजना और धैर्य की आवश्यकता होगी। सागर मंथन से प्रकट धन्वंतरि ने देवताओं को आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने कहा, अमृत का सेवन तुम्हें अमर तो बना सकता है, लेकिन स्वस्थ और शक्तिशाली बने रहने के लिए प्रकृति से जुड़े रहना आवश्यक है। मैं तुम्हें ऐसे औषधियों और उपचारों का ज्ञान दूंगा जो न केवल तुम्हारे शरीर को बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध बनाएंगे। देवताओं ने धन्वंतरि का आभार व्यक्त किया और आयुर्वेद को सृष्टि के हर प्राणी के कल्याण के लिए उपयोग करने का वचन दिया।
अमृत प्राप्ति के बाद सृष्टि में संतुलन धीरे धीरे लौटने लगा। देवताओं ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धरती पर धर्म और न्याय का प्रचार किया। वहीं ऋषि मुनियों ने कामधेनु और कल्प वृक्ष का उपयोग यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में करना प्रारंभ किया, जिससे मानव जाति को भी इसका लाभ मिला। हालांकि राहु और केतु, जो अब ग्रह बन चुके थे, देवताओं से अपनी पराजय का बदला लेने के लिए व्याकुल थे। उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मान लिया, क्योंकि इन्हीं दोनों ने राहु की चाल को उजागर किया था। इस कारण राहु और केतु ने सृष्टि में ग्रहण की प्रक्रिया को जन्म दिया। जब भी सूर्य और चंद्रमा अपनी शक्ति में सर्वोच्च होते, राहु और केतु उन्हें ग्रसने का प्रयास करते। यही कारण है कि आज भी सूर्य और चंद्र ग्रहण को राहु केतु से जोड़ा जाता है। लक्ष्मी ने देवताओं को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं सदा उन लोगों के साथ रहूंगी जो अपने कर्मों से धर्म और सत्य की रक्षा करेंगे। लेकिन यदि तुम लोभ, अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चले तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। मेरी उपस्थिति केवल उन लोगों के लिए है जो अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखते हैं। लक्ष्मी के इस वचन ने देवताओं को सतर्क कर दिया। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करने का निर्णय लिया। पाताल लोक में राजा बलि ने अपनी पराजय के बाद घोर तपस्या का संकल्प लिया। उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या प्रारंभ की। बलि के तप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि स्वयं विष्णु को प्रकट होना पड़ा। बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि उसे स्वर्ग पर शासन करने का अधिकार मिले। विष्णु जी ने बलि की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, यह संसार कर्म का फल है। एक समय ऐसा आएगा जब तुम भी स्वर्ग का राज प्राप्त करोगे, लेकिन अभी तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा और अधर्म से दूर रहना होगा। सागर मंथन की यह घटना केवल अमृत प्राप्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसने सृष्टि के संतुलन, धर्म और अधर्म के संघर्ष और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया। इसने यह सिखाया कि केवल शक्ति और बुद्धि ही नहीं, बल्कि धैर्य, परिश्रम और सत्य का अनुसरण करना ही सच्ची विजय की कुंजी है। इस प्रकार सागर मंथन की यह कथा समाप्त होती है, लेकिन इसके द्वारा दिए गए संदेश सृष्टि के हर प्राणी के लिए युगों युगों तक प्रेरणा बने रहेंगे। आज की इस पौराणिक कथा के अंत तक पहुंचकर हमारा हृदय भावनाओं से भर गया है। सागर मंथन की इस अद्भुत यात्रा ने हमें धर्म, तप और समर्पण का अद्वितीय संदेश दिया है। इस कथा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा संतुलन तभी आता है जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं। हमारा चैनल टेक्नो मिरर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और रोचक कहानियां प्रस्तुत करता रहा है। यदि आपने राजा बलि की अद्भुत कहानी, जहां उन्होंने 3 पग भूमि दान देकर अपने मोक्ष की प्राप्ति की, अभी तक नहीं देखी है तो उसे अवश्य देखें। यह कहानी भी हमारी सभ्यता के आदर्शों और परंपराओं को गहराई से उजागर करती है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और इन्हीं स्क्रीन पर उपलब्ध है। वहां से आप उस प्रेरक कथा का आनंद ले सकते हैं और उस महान राजा के त्याग और बलिदान को समझ सकते हैं। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपकी हर प्रतिक्रिया, हर टिप्पणी और हर लाइक हमारे लिए प्रोत्साहन है, जो हमें और भी बेहतरीन कहानियां आपके समक्ष लाने की प्रेरणा देता है। आशा है यह कथा आपके जीवन में प्रेरणा और सकारात्मकता लेकर आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत, अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद और जय श्री हरि।